एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में अगेन हम बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। हाँ जी, ये वीडियो इन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो कि जेआईआईबी, सीआईआईबी, साथ ही साथ बैंक प्रमोशन या किसी भी अदर फाइनेंशियल एग्जामिनेशंस के लिए जा रहे हैं। बेसिकली ये मेरा वीडियो आपको परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स बैंक के बारे में बताएगा, जिनके बेसिस पे बैंक की कंडीशन, बैंक की परफॉर्मेंस, बैंक की कमिंग जो भी स्ट्रेटेजीज होंगी या कह सकते हैं बैंक के आने वाले टाइम में किस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस हो सकती है, उन सारी चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। साथ ही साथ अगर आप बैंक स्पेशली स्केल 3, 4, 5 के प्रमोशन के लिए जा रहे हैं तो वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव वीडियोस मिलती रहें। देखिए, बैंक के जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होते हैं उसमें जो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है वो है हमारा NII। NIM बेसिकली ऐसा इंडिकेटर है जो कि हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम को डिवाइड करेंगे अगर हम एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट से, तो हमारा NIM निकल के आता है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? नेट इंटरेस्ट इनकम मतलब बेसिकली कंपनी का जो, या कह सकते हैं बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो मेन काम होता है वो होता है इंटरेस्ट कमाना। अब इंटरेस्ट कमाने से मेरा मतलब है कि वो जो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो इंटरेस्ट होता है। जितना इंटरेस्ट अर्न करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसमें से जितना इंटरेस्ट ये पे बैक करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अगर अपने किसी भी आरडीज या एफडीज किसी ने करा, किसी ने डिपॉजिट दिया, उन सबको जो इंटरेस्ट पे करते हैं, इनके अगर डिफरेंस को हम एवरेज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट से डिवाइड करते हैं तो हमारा NIM आता है। NIM अगर बैंक का या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का अच्छा है तो मतलब अच्छा परफॉर्मेंस होगा, और कह सकते हैं कि उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। इसलिए NIM को बहुत ही ज्यादा फोकस करके रखना चाहिए। अब बात आती है कि NIM को किस तरीके से कैलकुलेट, किस तरीके से समझा जाए। देखिए, बेसिकली बैंकिंग या फाइनेंशियल सेक्टर में जो NIM है वो हमेशा अच्छा ही होना चाहिए। मतलब कंपनी का अगर जिस भी कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का NIM अच्छा होगा, उसको बहुत ही इफेक्टिव कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होगा। तो अब कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिससे हम NIM को इम्प्रूव कर सकते हैं? तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है हमारा कासा रेशियो। बैंक्स को बेसिकली अपने कासा रेशियो को हमेशा इंप्रूव करके रखना चाहिए, अच्छा बना के रखना चाहिए। साथ ही साथ CD रेशियो को बढ़ाना चाहिए। CD इज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। बेसिकली क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का, बैंक्स का अच्छा होगा तो नेचुरली उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, उनकी अर्निंग्स भी कह सकते हैं, नेट इंटरेस्ट भी उनका अच्छा होगा। वहीं अगर हम बात करें NPS की, तो अभी के टाइम में हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपने NPS को डाउन कर रहा है। NPA को हमेशा रिड्यूस करके रखना चाहिए। जितना NPA कम होगा उतना ही अर्निंग हमारी बढ़ेगी। वही जो लास्ट इंपॉर्टेंट चीज है जो कि NIM को बढ़ा सकता है वो हमारा डिप्लॉय आइडल फंड्स। देखिए, आइडल फंड किसी के लिए भी रखना सही नहीं होता, तो वैसे ही बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी अपने पास आइडल फंड्स को नहीं रखना चाहिए। आइडल फंड्स को कहीं ना कहीं लिक्विडिटी के फॉर्म में लगा के रखना चाहिए, जिससे कुछ ना कुछ अर्निंग होती रहे। आइडल फंड अगर अच्छे से लगा रहेगा तो ट्रेजरी जो है वो एक्टिवली मैनेज होगी, एक्टिव होगी ट्रेजरी, और उसके कारण रिटर्न जो है वो इफेक्टिव होता रहेगा। तो इस तरीके से इन सारी चीजों को फोकस करके बहुत इजीली बैंक अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप नीचे मेरे डेटास को देखेंगे तो BOB, BOI, PNB इन सब के उन्होंने NIM को लिख के रखा है। सबसे ज्यादा NIM हमारा IDBI बैंक का है। IDBI बैंक अभी चूंकि गवर्नमेंट या कह सकते हैं नेशनलाइज बैंक नहीं है, गवर्नमेंट ने अपनी होल्डिंग्स इससे सेल आउट कर दी है, स्टिल आप देख लीजिए तो इसका NIM बहुत अच्छा है। मतलब नियर फ्यूचर में IDBI के चांसेस बहुत अच्छे हैं, इसका ग्रोथ होगा तो ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छा ग्रोथ होगा। तो इसलिए बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने NIM पे फोकस करना चाहिए। NIM अच्छा इंप्रूव करके रखना चाहिए और हमेशा इसको इंप्रूव करने की कोशिश करते रहनी चाहिए। इस तरीके की और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।